हेलो बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत 3 माह के अंतराल में कोरोना महामारी की वजह से आप सब ने खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दिया, तो अभी वर्तमान समय में हम इस महामारी का कोई भी पता नहीं होने के कारण हम ये सोच रहे हैं कि अपनी पढ़ाई है आपकी वो लगातार जारी रहें, इसलिए हमने एक छोटा सा ऑनलाइन क्लासेज का प्रयास किया है। तो आज की हम क्लास हैं वो साइंस के चैप्टर से शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज, साइंस का बेसिक नॉलेज। साइंस के बेसिक नॉलेज में सबसे पहले हमें साइंस का ही अर्थ समझ लेते हैं कि विज्ञान है वो हम किसको कहते हैं, विज्ञान क्या चीज़ है और ये कितनी शाखाओं में बटी हुई हैं। विज्ञान क्या चीज़ है और ये कितनी शाखाओं में बटी हुई हैं। प्रकृति के लगातार अध्ययन से, प्रकृति के लगातार अध्ययन से अर्जित ज्ञान, प्रकृति के लगातार अध्ययन से अर्जित ज्ञान और मनोविज्ञान, प्रकृति के लगातार अध्ययन से अर्जित ज्ञान और मनोवैज्ञानिक ज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के लगातार अध्ययन से अर्जित ज्ञान और मनोवैज्ञानिक ज्ञान है उसे ही हमें विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बाद में चर्चा आती है इस विज्ञान को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा 1 नंबर है जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान के अंदर प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान कहलाते हैं, या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी दूसरी शाखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, रसायन विज्ञान कहलाती हैं। और 3 नंबर पॉइंट आता है भौतिक विज्ञान। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके चारों ओर, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ताप हैं, दाब हैं, ऊष्मा हैं, प्रकाश हैं, इन सारी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। तो ये तीनों शाखाएं हैं, ये 10th क्लास से आगे के कोर्स में आते हैं, लेकिन अपने तो केवल विज्ञान है। इन तीनों शाखाओं को सम्मिलित करके एक छोटे छोटे अर्थों में 10वीं क्लास तक इनको समझाया गया है। तो इनको सम्मिलित रूप से हम समझ लेते हैं। सम्मिलित रूप से समझने से पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में, जो मूल इकाई है रसायन विज्ञान की, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान की मूल इकाई कहाँ से शुरू होती है और उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। रसायन विज्ञान की मूल इकाई परमाणु होती हैं, यानी इसकी मूल जड़ परमाणु है। परमाणु से ही रसायन विज्ञान है वो शुरुआत होती है। रसायन विज्ञान के अंदर परमाणु किसे कहते हैं, कोई भी अणु है या कोई भी तत्व है
अणु या तत्व, इन दोनों का छोटे से छोटा रूप, या ऐसे कह सकते हैं कि अणु या तत्व का सूक्ष्म रूप, अणु या तत्व का सूक्ष्म रूप परमाणु कहलाता है। जैसे जल लेते हैं, जल जो पीने के काम में आता है, जल का अणु क्या है? H2O, जल का अणु है H2O। तो इसके अंदर हम परमाणु को विभाजित करेंगे, तो परमाणु को विभाजित करने पर हम क्या पाते हैं कि H हैं, H, वो तो H के अणु तो 2 हैं, H के अणु तो 2 हैं, और ऑक्सीजन के अणु, H यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अणु 2 हैं, और ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 1 हैं। तो ये H है वो परमाणु है, और O है वो भी क्या है? परमाणु है, क्योंकि ये सिंगल है। H के अगर नीचे हम 2 लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? तत्व हो जाता है, क्योंकि H के नीचे 2 लिखते ही 2 एक जैसे हो जाते हैं। ये परमाणु H वाले हैं वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। जैसे आप समझो कि N2 लिखते हैं हम, नाइट्रोजन N2, तो N2 का जब विभाजन करेंगे तो N प्लस N आएगा, N और N, 2 N आएंगे। तो ये N परमाणु है, इसका N एक बार है, ये भी N एक बार है, दोनों को सम्मिलित करेंगे तो N2 हो जाएगा। ठीक है, तो अणु या तत्व है उसका छोटे से छोटा रूप है, अणु या तत्व का जो छोटे से छोटा रूप है। इस जल अणु है, जल है क्या है? अणु है, जल अणु है, और नाइट्रोजन क्या है? तत्व है। इस अणु का छोटे से छोटा रूप और इस तत्व का छोटे से छोटा रूप, इस अणु का छोटा रूप है या तो H हाइड्रोजन या फिर O ऑक्सीजन। इस N2 का जो तत्व है इसका सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? N है। तो ये N, H और O, ये N, H और O, ये तीनों क्या हैं? परमाणु हैं, क्योंकि ये क्या है? अणु और तत्व, इन दोनों के क्या हैं? सूक्ष्म रूप हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब बात इससे आगे आते हैं परमाणु के बाद में अणु की। अणु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। ये अनिवार्य नहीं है कि वो एक समान हो, वो परमाणु जो अणु के अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं वो एक समान नहीं ना हो, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। परमाणु है वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह वो अणु कहलाता है। तो ऊपर वाले दोनों जो एग्जाम्पल हैं इनमें से अपना जो अणु का एग्जाम्पल है वो होगा कौन सा? H2O, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु हैं और वो दोनों आवश्यक नहीं है कि वो दोनों एक समान हो, क्योंकि एक साइड में H है तो दूसरी साइड में O है। अब अणु के बाद में क्या आता है? तत्व। इसमें भी 2 या 2 से अधिक होंगे परमाणु, तत्व के अंदर भी 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें परमाणु एक समान नहीं हो सकते, एक समान हो सकते हैं तत्व के अंदर। 2 या 2 से अधिक एक ही जैसे, 2 या 2 से अधिक एक ही जैसे, 2 या 2 से अधिक एक ही जैसे परमाणुओं का समूह है। 2 या 2 से अधिक एक ही जैसे परमाणुओं का समूह है तत्व कहलाता है। ऊपर वाले जो परमाणु के अंदर हमने अणु और तत्व से परमाणुओं को अलग अलग किया था, तो परमाणु के जो उदाहरण थे
जिनमें अणु और तत्व को अलग अलग किया था, उसमें अणु तो था H2O, लेकिन तत्व कौन सा है? N2 है। तत्व है N2। क्यों है? क्योंकि इसमें N और N दोनों एक समान परमाणु हैं। N और N दोनों एक ही जैसे परमाणु है। तो एक ही जैसे, दो या दो से अधिक एक ही जैसे परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जरूरी नहीं है कि दो ही हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे O3, O3 को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? ओजोन। N2 को तो नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है, लेकिन O3 को हम कहते हैं ओजोन। तो इस ओजोन, ये O3 तो क्या है? O3 क्या है? O3 तो तत्व है, लेकिन O का जब विभाजन करेंगे, O3 का जब विभाजन करेंगे तो ये O तीन भागों में विभाजित हो जाएगा, O प्लस O। तो ये O का क्या हो गया? परमाणु हो गया, क्योंकि तीनों की तीनों एक ही जैसे हैं और दो या दो से ज़्यादा हैं। इसके नाइट्रोजन के अंदर दो थे और ऑक्सीजन के अंदर तीन हैं। नाइट्रोजन के अंदर दोनों एक समान थे, ऑक्सीजन के अंदर भी तीनों एक समान हैं। O3 के अंदर तीनों एक समान हैं, N2 के अंदर भी N है, वो दोनों एक समान हैं। तो इससे आगे परमाणु है, अणु है, तत्व है। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि ये तीनों आपको शायद समझ में आ गए होंगे। इससे आगे की बेसिक नॉलेज में हम थोड़ी एक दो परिभाषाएं और कर लेते हैं। इसके बाद में आता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तीन परिभाषा की थी हमने। सबसे पहला था परमाणु, दूसरा था अणु और तीसरा था तत्व। ये तीन परिभाषाएं की थी। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट आता है यौगिक का। यौगिक किसे कहते हैं? अणु या तत्व का सम्मिलित रूप। अणु और तत्व दोनों को हम जोड़ देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं। अणु या तत्व का सम्मिलित रूप यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। अणु या तत्व का सम्मिलित रूप है वो यौगिक कहलाता है। यानी अणु और तत्व इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। जैसे NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, इसका पूरा नाम है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसके अंदर Na क्या है? सोडियम परमाणु है। नाइट्रोजन क्या है? परमाणु है। O3 क्या है? तत्व हैं। तो ये परमाणु तत्व या अणु जब आपस में मिल जाते हैं, परमाणु तत्व या अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण और करते हैं, जैसे AgNO3 या AgCl। Ag क्या है? अर्जेंटम, जिसको हम बोलते हैं चांदी के नाम से, हिंदी भाषा में बोलते हैं चांदी। N है नाइट्रोजन, O3 है ओजोन। तो इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट। इसमें भी परमाणु थे। सिल्वर का परमाणु है Ag, नाइट्रोजन का परमाणु N है और O3 क्या है? तत्व हैं। इसके अलावा एक उदाहरण और हैं AgCl। Ag अर्जेंटम यानी चांदी हैं और Cl है क्लोरीन। तो इसका हो गया सिल्वर क्लोराइड।
इसको हम बोल सकते हैं अर्जेंटम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में इसे हम सिल्वर क्लोराइड के नाम से ही जानेंगे। तो अणु या तत्व का सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ये 4 परिभाषाएं अपनी थी बेसिक नॉलेज के आधार पर। पहले परमाणु था, अणु था, तत्व था और चौथी है यौगिक, जो कि रसायन विज्ञान की शुरुआत की मूल जड़ हैं। प्रारंभिक तौर पे शुरुआत है वो परमाणु से ही की जाती है, इसके बाद में अणु, अणु के बाद में तत्व आता है, उसके बाद में यौगिक आता है। अब 5 नंबर इसके बाद में आती है मिश्रण। किसी भी चीज़ का मिश्रण या मिलाप 2 या 2 से अधिक यौगिकों, ये जो 4 नंबर पॉइंट है यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को जब आपस में जोड़ देते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों का समूह है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों का समूह है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों का समूह है मिश्रण कहलाता है। तो अपना 5 नंबर पॉइंट था 2 या 2 से अधिक यौगिकों का समूह है मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण के कुछ उदाहरण कर लेते हैं। यानी मिश्रण क्या होगा, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आपस में जोड़ेंगे। 2 या 2 से अधिक जो ऊपर वाला यौगिक पॉइंट था उसमें जितने भी उदाहरण आते हैं यौगिक के अंदर, उन यौगिकों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। जैसे अपने ऊपर वाले उदाहरण में से देख के कर लेते हैं। ये AgNO3, इसमें AgNO3 है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट है, क्योंककि लास्ट में इन दोनों में समान है नाइट्रेट। तो एक लास्ट वाला कर लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। एक तो इसमें लेनी हमें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों को जब आपस में संयोग किया जाता है तो मिश्रण बन जाता है। सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड दोनों का जब आपस में मिलाप करवाया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक यौगिकों को जब आपस में समूह है मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके अंदर जो पहला परमाणु है Na और अगले का जो पहला परमाणु है Ag, ये दोनों विस्थापित होंगे आपस में। Na विस्थापित होगा Ag की जगह और Ag विस्थापित होगा Na की जगह। इसका दूसरा पॉइंट है NO3 नाइट्रेट और उसका दूसरा पॉइंट है क्लोराइड। तो NO3 है वो जाएगा Cl की जगह और Cl आएगा NO3 की जगह। यानी मिश्रण का मिलाप करेंगे तो वो दोनों हैं वो मिश्रित हो जाएंगे। तो Na के साथ में तो आ जाएगा Cl, NaCl प्लस में उसका दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, AgNO3। NaCl और AgNO3 ये दोनों क्या हो गए, मिश्रण हो गए। NaCl को हम सामान्य साधारण भाषा में नमक के नाम से जानते हैं, जो कि खाना पकाने में हम यूज में लेते हैं। NaCl इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप रिपीट ज़रूर कर लेना इसको, और अच्छी तरीके से समझ में आने के बाद में हमारे YouTube चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइबर करना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी ज़रूर लिख कर भेजना। धन्यवाद।